नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिर कहां है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? क्या किसी ने उनको अपने ही घर में कैद कर लिया है या फिर वो कहीं चले गए हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो वो किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य अब ठीक है या फिर नहीं? जब से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है तब से क्या किसी ने उनको कहीं देखा है? क्या वो सुरक्षित हैं? आखिर है कहां जगदीप धनखड़? ये सभी सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। राज्यसभा में स्पीकर के तौर पर जगदीप धनखड़ तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, फिर अचानक उनको इस्तीफा देकर जाना पड़ा और वो कहां गए ये आज तक किसी को पता नहीं, शायद उनको छोड़कर जिन्होंने उनको अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इन्हीं सब सवालों को लेकर अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास एक चिट्ठी पहुंची है जिसको लेकर सियासी भूचाल मच गया है। ये पत्र शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमित शाह को लिखा है। पत्र में संजय राउत ने पूछा है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी कहां हैं? इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वो वर्तमान में कहां हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? इन सभी मामलों में कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। राउत ने अपने एक्स पर भी इस पत्र को शेयर किया है। संजय राउत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की कोशिशें असफल रहने का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बात का जवाब देने को कहा है कि धनखड़ कहां है। संजय राउत ने 10 अगस्त को शाह को लिखे अपने पत्र में लिखा कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो इस समय कहां है? उनका स्वास्थ्य कैसा है? इन बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। संजय राउत ने सोमवार को ये पत्र एक्स पर साझा किया है। संजय राउत ने पत्र में लिखा कि जगदीप धनखड़ से या उनके कर्मचारियों से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। हमारे उपराष्ट्रपति को आखिर क्या हुआ है? वो कहाँ है? उनकी सेहत कैसी है? क्या वो सुरक्षित है? देश को इन सवालों की सच्चाई जानने का अधिकार है। राउत ने कहा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें हैं कि धनखड़ को उनके ही घर में कैद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के कुछ सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति से संपर्क करने की भी कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि उनसे या उनके स्टाफ से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जो गंभीर चिंता की बात है। आखिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति के साथ हुआ क्या है? वो कहाँ है? उनकी तबीयत कैसी है? क्या वो सुरक्षित है? देश को इन सवालों की जवाब जानने का पूरा हक है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने अपने इस पत्र में अमित शाह को बड़ी चेतावनी भी दे दी। अमित शाह को लिखे इस पत्र में संजय राउत ने कहा कि ऊपरी सदन के उनके कुछ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने जा रहे हैं क्योंकि वो जगदीप धनखड़ को लेकर काफी चिंतित हैं। राउत ने बताया कि जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे तो कपिल सिब्बल ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में बताया जो किसी व्यक्ति के लापता होने पर दायर की जाती है ताकि उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। हम अदालत में ऐसी ही याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। राउत ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मैंने आपसे ये जानकारी मांगना ठीक समझा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और धनखड़ के वर्तमान पते, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देंगे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यही सारे सवाल पूछे थे। उन्होंने गुरुवार को कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति अब कहां है और उस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आपको याद होगा कि धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन 21 जुलाई को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके पद छोड़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। वो सार्वजनिक गतिविधियों से दूर हैं। इस्तीफे के बाद सार्वजनिक तौर पर वो कहीं दिखे भी नहीं हैं। इसको लेकर संजय राउत से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनको लेकर बड़ा सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं और साथ ही उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि उपराष्ट्रपति धनखड़, क्या हमें बताया जा सकता है कि वो कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंता होनी चाहिए। ये ट्वीट कपिल सिब्बल ने शनिवार सुबह किया था और कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनके इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने पहले लापता लेडीज के बारे में सुना था लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुना है और अब ऐसा लगता है कि विपक्ष को उन्हें बचाना होगा। मैंने पहले उन्हें फोन किया था, उनके पीए ने फोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी फोन का जवाब नहीं दे रहा है। कई नेताओं ने यह भी कहा कि वो फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें? क्या हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर कुछ और याचिका दायर करनी चाहिए? गृह मंत्रालय को इससे संबंधित जानकारी मिली होगी, इसीलिए अमित शाह को इस बारे में एक बयान जारी करना चाहिए क्योंकि हमें उनकी चिंता है। क्या कुछ कहा था कपिल सिब्बल ने, उनका बयान सुनिए। जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया
आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? दोस्तों, दिन था 21 जुलाई का और संसद में मानसून सत्र का पहले दिन सुबह 11 बजे जब शुरू हुआ तो जगदीप धनखड़ इस प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इस समय तक वो बहुत ही सामान्य दिख रहे थे। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत भी हुई। फिर संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, जो कि बहुत ही आम बात थी। और उसके बाद 6 बजे अचानक से खबर आई कि जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हो गई है और उसके बाद पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ये पद खाली हो गया। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म होने वाला था और देखने में उनका स्वास्थ्य भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा था। अगर वो दोबारा चुनाव में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या फिर ये कहें कि उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। ऐसे में बार बार देश के गृह मंत्री अमित शाह से जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी के किसी और नेता ने भी इसको लेकर सवाल नहीं पूछा है। क्या किसी को उनकी चिंता नहीं है? अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बीजेपी के किसी नेता को उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए था? क्या देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कमरे में बंद है? क्या उनको एक घर में कैद किया जा रहा है? आखिर गृह मंत्री अमित शाह देश से क्या छिपा रहे हैं? दरअसल अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के पास सारी जानकारी होती है। गृह मंत्रालय सारी जानकारी रखता है कि राष्ट्रपति कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है। गृह मंत्रालय का यही काम है। तो फिर आखिर गृह मंत्री कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? इस पूरे मामले पर अमित शाह चुप क्यों हैं? क्यों अब तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? ये एक गंभीर सवाल है और ये बात अब आरोप प्रत्यारोप से कहीं आगे निकल चुकी है। आपको क्या लगता है कि वो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय कहाँ होंगे? क्या रिटायरमेंट लेकर वो राजनीतिक दुनिया से दूर अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टी मना रहे हैं, या वो किसी बड़ी सियासी साजिश का शिकार हो गए हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें, और साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।